पहली वार्ता में हम लोगों ने अपनी मांग को विस्तार पूर्वक बताया, तार्किकता के साथ बताया कि हम लोग कौन कौन सी एग्जाम को रद्द करने का मांग कर रहे हैं और क्यों मांग कर रहे हैं। आज सरकार क्या गेम खेल रही है कि आज जो है सो लगभग 6 से 7 संगठनों की ओर से उन्होंने ज्ञापन लेने का काम किया। आप ज्ञापन क्यों ले रहे हैं? बहुत नाराज है हम लोग, बहुत हताश है सरकार की इस उदासीन रवैये से। सरकार गेम करके ये चाह रही है कि इस आंदोलन को 2-3 भागों में बांट दे। आज के पीसी जो है सो आप लोग को कुछ बताना है। झारखंड में बहुत कुछ भ्रमित किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर हैं, आंदोलनरत है। सरकार के द्वारा जो है सो डेलीगेशन के लिए इनवाइटेशन आया। और जो है सो हम लोगों का पहली वार्ता सरकार के डेलीगेशन से कल संपन्न हुआ। उस पहली वार्ता में हम लोगों ने अपनी मांग को विस्तार पूर्वक बताया, तार्किकता के साथ बताया कि हम लोग कौन कौन सी एग्जाम को रद्द करने का मांग कर रहे हैं और क्यों मांग कर रहे हैं। हम लोग सीबीआई और ईडी का जांच का मांग क्यों कर रहे हैं, हम लोग रिफॉर्म्स का बात क्यों कर रहे हैं। सरकार की जो डेलीगेशन थे उन्होंने हमारी मांग को बहुत अच्छे से सुने और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके मांग पर हम लोग जो है सो मुख्यमंत्री जी के पटल पर रखेंगे और विचार करेंगे और दूसरी वार्ता के लिए आप लोग को बुलाएंगे। आपको पता है आज दिन भर क्या चल रहा है सरकार के तरफ से। आज जो दिन भर हम लोग जो देखे हैं, हम लोग को बहुत नाराज हुई। झारखंड के संपूर्ण जिला के छात्र नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए एक मंच पर पिछले 15 दिन से अनिश्चितकालीन धरना, अनिश्चितकालीन रूप से आंदोलनरत है। वो मंच है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच, जो यहाँ अभी आप लोग हैं। लेकिन जब हम लोग कल वार्ता कर लिए, हम लोग का जो डिमांड था सारे डिमांड को सरकार को दे दिए। उसके बाद सरकार क्या गेम खेल रही है कि आज जो है सो लगभग 6 से 7 संगठनों की ओर से उन्होंने ज्ञापन लेने का काम किया। आप ज्ञापन क्यों ले रहे हैं? आपको जब पता है कि छात्र नौजवान जो है सो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तहत यहाँ आंदोलनरत है, तो आप ज्ञापन किससे ले रहे हैं? जो संगठन घर में सोया हुआ है उससे ज्ञापन ले रहे हैं? जो संगठन कहीं आंदोलन नहीं कर रहा है उससे ज्ञापन ले रहे हैं? उससे आप बुलाकर ज्ञापन ले रहे हैं? आपका मंशा क्या है? आज हमारे साथी राहुल जी मरने और जीने की स्थिति में सदर अस्पताल में है। हमारे 3 साथी अभी यहाँ भूख हड़ताल पे है। अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? हमारे साथी जो है सब ये बोल रहे हैं कि हम जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे हैं, इस झारखंड के नवनिर्माण और विकास के लिए बैठे हैं, झारखंड के लाखों हजारों छात्रों के लिए बैठे हैं। और ये सरकार गेम खेल रही है हम लोग के साथ। जब हम लोग ने कल ये तार्किकता के साथ बताया कि हम सभी छात्र जो है सो एक मंच पर है, जिस मंच पे हम लोग को राजनीति का बू आई थी, उस मंच को हम लोग बहिष्कार करके इस मंच पे आए हैं। तो आप जो है सो विभिन्न संगठनों से क्या ज्ञापन ले रहे हैं, हमको ये जानना है। एनओसीआई से ज्ञापन ले रहे हैं। एनओसीआई क्या है? एनओसीआई कांग्रेस का छात्र विंग है। वो क्या मांग करेगा सरकार से? वो क्या मांग करेगा सरकार से? और अगर मांग करेगी तो एनओसीआई को आज सड़कों पर क्यों नहीं देख रहे हम लोग? जेएमएम के छात्र मोर्चा से अब ज्ञापन ले रहे हैं। जेएमएम का छात्र मोर्चा सरकार से क्या मांग करेगी? और अगर हम मांग करेगी तो छात्रों के लिए वो आंदोलन क्यों नहीं है? बहुत नाराज है हम लोग, बहुत हताश है सरकार की इस उदासीन रवैये से। सरकार गेम करके ये चाह रही है कि इस आंदोलन को 2-3 भागों में बांट दे। ये कह दे कि कुछ छात्र वहां है, कुछ छात्र उस संगठन में। लेकिन हम आप लोग के माध्यम से बता दे कि झारखंड के संपूर्ण छात्र एक मंच पर है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सरकार जितना जल्दी हो हमारी जायज मांगों को माने, वरना 10 तारीख को जो हम लोग ऐलान किए हैं विधानसभा मार्च और घेरावा का, झारखंड के 50-100 छात्र आएंगे और वो आंदोलन निर्णायक आंदोलन होगा। ये हम सरकार से कहना चाह रहे हैं। वो आंदोलन जो होगा निर्णायक होगा,
उस दिन अकाउंटेबिलिटी तय करना होगा, उस दिन हमारी मांगों पर आपको ऑफिशियल मोहर लगाना होगा। ये बात हम कहना चाह रहे हैं सरकार से, क्योंकि आज दिन भर बीत गया। अब हम लोग 10 तारीख का जो कॉल किए हैं उसको वापस अब नहीं ले सकते। हमारे साथी कल से ही झारखंड के विभिन्न जिलों से, विभिन्न कोने कोने से रांची आने शुरू कर देंगे और सरकार को 10 तारीख को अपना अकाउंटेबिलिटी तय करना होगा। इस बात के लिए आप लोग को आज हमें बुलाए हैं। देखिए, एक बात बता दे कि सरकार अगर ये डबल गेम खेल रही है, उनको बता दे कि यहाँ जितने भी छात्र हैं सभी छात्र ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है और हमने भी राजनीति पढ़ा है। भले अलग बात है कि मंत्री और विधायक का ठप्पा हम लोग पर नहीं लगा है, लेकिन हम जानते हैं कि आप किस दिशा में हम लोग को ले जाने चाह रहे हैं। सरकार से विनम्र और प्रार्थना है, फिर से एक बार बोल रहे हैं कि आप जो है छात्रों को मिसगाइड करने का काम नहीं करें। छात्र आपको सत्ता पर बैठाया है, ये याद रखें। और ये आंदोलन को आप जो तुच्छ समझ रहे हैं ना, ये तुच्छ नहीं है। आपको अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करे, 10 तारीख को आपको पता चलेगा कि झारखंड के छात्र जो है सो एक मंच पर है या नहीं। कल आप लोगों की फिर से बैठक होनी है 12 बजे सरकार के साथ। अभी हम लोगों के पास इस संदर्भ में कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं है। सूचना आप लोग को आ जाती है कल 12 बजे के आसपास आप लोग से दूसरी वार्ता करने की बात कही गई है। अगर ये सूचना आप लोग तक आती है तो आप लोग जाएंगे, क्या करेंगे? सूचना आने दीजिए। अभी तक इस प्रकार की कोई ऑफिशियल सूचना हम लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम लोग का जो वार्ता हुआ उससे संदर्भित में दूसरी वार्ता के लिए सरकार से कुछ नहीं आया है, कोई संदेश नहीं आया है। और कल सरकार कब तक हम लोग को वार्ता के लिए बुलाती है ये सरकार पे डिपेंड करते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम लोग जो से मौखिक आश्वासन पर नहीं मानने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिस के द्वारा अगर ये तय किया जाता है हमारी सारी मांगों को, बिल्कुल हम लोग जो सो छात्र हैं अपने आंदोलन को स्थगित करेंगे। लेकिन ये दूर दूर तक हमको दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है, आंदोलन को फ्लॉप करने चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग जो सो अपना दिशा की ओर तटस्थ है, अपनी मांग को लेकर के तटस्थ है। सरकार चाहे जितनी भी चाल खेल ले, हम लोग भी अपना चाल खेलने जानते हैं।